नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अंचल आंचल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में रामनवमी धूमधाम के साथ मनाई गई। धार्मिक नगरी चित्रकूट में रामनवमी का पर्व चित्रकूट गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूरे तीर्थ क्षेत्र को लगभग 11 लाख दीपों से सजाया गया। लोगों ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु राम के जन्म की खुशियां मनाई। इधर पूरे देश में रामनवमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में जबलपुर में भी रामनवमी पर एक भव्य राम यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम और हनुमान के साथ अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। जबलपुर के 3 पत्ती चौक से शुरू हुई और इस शोभा यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत भी किया गया। जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जबलपुर में सनातन धर्म महासभा और श्री राम मंदिर मदन महल की तरफ से बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भगवान राम के शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां हैं, जिसमें विशेष आकर्षण है श्री राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है उसकी बहुत सुंदर प्रतिमूर्ति है और हनुमान जी का बहुत सुंदर विशाल विग्रह है। सब नगरवासियों को, सब देशवासियों को श्री राम जन्म की बहुत बहुत बधाई। और इस बार विशेष रूप से युवा वर्ग में बहुत सुंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना के साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए। राम जन्मोत्सव पर हजारों लोगों ने मंदिरों में भगवान के दर्शन का लाभ उठाया। 12 बजते ही प्रभु राम की मंदिरों में भव्य आरती हुई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं नालछा में 64 योगिनी मानसरोवर वाली माता के मंदिर जीरापुरा में आस्था का सैलाब उमड़ा। निमाड़ की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मानसरोवर तालाब में डुबकी लगाकर माता की आराधना की और एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। धार में आपको बता दें, यहाँ पर खूब धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया गया। यहाँ पर लोगों ने झांकियां निकाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए रामनवमी का त्योहार मनाया। इधर सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ बिलाईगढ़ थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन सौंपा है। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सहदेव सिंह सिदार ने भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा प्रवक्ता ने बीते रविवार को एक निजी न्यूज चैनल के डिबेट कार्यक्रम में सर्व आदिवासी समाज को मिशनरी का दलाल बताकर अपमानित किया है, जिसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। अगर बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में आदिवासी समाज नाराजगी और आक्रोश के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। श्री गौरीशंकर श्रीवास जी, उन्होंने हमारे सर्व आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया, दुर्भावनापूर्ण अपमान किए उन्होंने। और उनका अधिकार क्या है कि हमारे सर्व आदिवासी समाज के बारे में वो टिप्पणी करेगा? वो खुद दूसरे समाज के व्यक्ति है, वो आदिवासियों के बारे में क्या जानता है कि वो हमारे आदिवासी समाज को दलाल बोलेगा? हम इसका घोर निंदा करते हैं और आज आक्रोशित होकर के उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरा छत्तीसगढ़ में एफआईआर करा रहे हैं। और आज हम लोग खुद बिलाईगढ़ ब्लॉक से बिलाईगढ़ थाना आकर के उनके खिलाफ एफआईआर। इधर रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमलिया में गुरुवार को रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले में दोनों तरफ से 10 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। चलिए बात अगली खबर की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जिला सक्ती में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 20 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सभी वर वधुओं को खुशहाल और सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 शुरू होने वाला है। नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आएगा। 1 अप्रैल से सुनार सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों को ही बेच सकेंगे। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से ह्यूड कोड कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कि AZ45241 कुछ इस तरह से हो सकता है। इस नंबर के जरिए ये पता लगाना संभव होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है। देश भर में सोने पर ट्रेडमार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। बता दें, सरकार ने 21 महीने पहले ही सोने के व्यापारियों को कह दिया था कि 1 अप्रैल 2023 से बिकने वाले सोने के गहने 6 डिजिट के हॉलमार्क वाले होंगे। इसके पहले जो 3 डिजिट और 4 डिजिट हॉलमार्क वाले गहने बेचे जाते थे वो अब बंद हो जाएंगे। सरकार ने सारे कानून ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सोना आज किसी करेंसी से कम नहीं है और जिस सोने को हम खरीद रहे हैं वो सही हो, ये विश्वास बने रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार की ये नई पॉलिसी उपभोक्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। वहीं ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हो सकता है कि कुछ महीनों तक इस प्रक्रिया को पूरी करने में परेशानी हो, लेकिन आगे सब कुछ सही होगा। चलिए बात जगदलपुर की कर लेते हैं। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हंगामे के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। महापौर सफीरा साहू ने पेश किया बजट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विपक्ष ने बजट का किया बहिष्कार, सदन से बाहर जाकर की नारेबाजी, महापौर पर लगाए गंभीर आरोप। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जगदलपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर महापौर पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हंगामे के साथ जो है बजट सत्र शुरू हो गया है। महापौर सफीरा साहू ने यहां पर बजट पेश किया। विपक्ष ने बजट का बहिष्कार किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सदन के बाहर नारेबाजी करते हुए यहां पर विपक्ष के लोग नजर आए। महापौर पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जगदलपुर से ये अपडेट आपको बता रहे हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महापौर माफिया ने यहाँ पर बजट पेश किया और विपक्ष ने बजट का बहिष्कार यहाँ पर किया। जगदलपुर शहर के समस्त हमारी जनता को सुने जाता है। जनपद खाकर का विकास, उत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु हमने इस बजट में भी इसी खबर पर हमारे साथ जगदलपुर से बने हुए हमारे साथी जीवानंद हलदर। जीवानंद, बजट पेश शुरू होने से पहले ही यहाँ पर हंगामे के आसार देखे गए, हंगामा देखा गया, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी, निश्चित रूप में देखिए कि जगदलपुर नगर पालिका निगम के जो आम बजट 2023-24 को आज जो यहाँ के जो महापौर सफीरा साहू ने पेश किया है, लेकिन सबसे पहले बता देना चाहूंगा जो बजट पेश होने से पहले ही हंगामा देखने को मिला है,
तो कहीं ना कहीं बजट में कहीं ना कहीं त्रुटि है, विपक्ष ने जो आरोप लगा रहा है। सबसे पहले जब बजट पेश किया गया था, जब बजट पेश करने के साथ साथ जो विपक्ष के नेता है वो नारेबाजी करके बाहर निकले और बाहर में ही धरने में बैठ गए हैं। और उसी दौरान हाँ जो महापौर है उन्होंने जो बजट को पेश किया है, तो करीब 2 अरब रुपए से अधिक जो रकम जो बजट है वो पेश किया गया। लेकिन इस बजट से जो प्रतिपक्ष नेता है वो नाखुश है और इसी के चलते काफी हंगामा भी हुआ है। और आरोप ये प्रतिपक्ष जो नेता है उसने खास तौर पर जो यहाँ के सत्ताधार जो नगर सरकार के जो महापौर उनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करीबन जो साल में जो 12 सामान्य सभा होना चाहिए था, सामान्य सभा नहीं हुआ है, करीब 8 सामान्य सभा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सामान्य सभा नहीं होना और इस प्रकार इसी बीच बजट सत्र पेश करना कहीं कि संदेह के दायरे में है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हंगामा के बीच ये बजट सत्र शुरू हुआ और बजट सत्र खत्म भी हुआ है। और इसी दौरान कई जो विपक्ष जो प्रतिपक्ष नेता है वो बाहर में ही प्रदर्शन करते नजर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बात बेमित्रा की कर लेते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया ने बिछड़े बेटे को परिवार से मिलाया। जी हाँ, बड़े अपडेट बता रहे हैं। 7 साल पहले लापता हुआ था युवक, परिवार से बिछड़कर पहुंच गया था आंध्र प्रदेश। गांव के ही एक युवक ने फेसबुक पर किया था पोस्ट। आंध्र प्रदेश के होटल में काम कर रहा था युवक। होटल संचालक ने दी सकुशल होने की जानकारी। बेला थाना क्षेत्र के ग्राम खुटमुंडा का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बेमित्रा से निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया के जरिए एक बेटा अपने परिवार से मिला है, अपने घर वालों से मिला है और वो लापता होकर आंध्र प्रदेश पहुंच गया था। 7 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए ये जो बच्चा है वो अपने परिवार वालों से मिला है। गांव के ही एक युवक ने फेसबुक पर किया था पोस्ट। 7 साल से एक होटल में काम कर रहा था। आंध्र प्रदेश के एक होटल में ये बच्चा काम कर रहा था। बैठ जन बैठना हो कहीं नहीं, बैठ कहीं नहीं लगा लेन बाल नहीं लगा, बैठ जाओ नीचे। इधर उज्जैन जिले की खजरौत तहसील के गौठान गांव में रामनवमी पर मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर पर वार्षिक भविष्यवाणी हुई, जिसे सुनने के लिए तपती धूप में मलिनी नदी किनारे सैकड़ों गांवों के हजारों ग्रामीण मौजूद थे। राजनीति से जुड़ी जानकारी के लिए खजरौत विधानसभा के भाजपा से पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत और कांग्रेस के वर्तमान विधायक दिलीप गुर्जर और उसके समर्थक भी यहां पहुंचे। यहां पंडित जी के मुख से मां महिषासुर मर्दिनी की भविष्यवाणी की घोषणा की गई। भविष्यवाणी में कृषि और मौसम संबंधित भविष्यवाणी के साथ राजनीतिक उठापटक की भविष्यवाणी भी की गई। माता की भविष्यवाणी में बताया गया है कि इस वर्ष अखंडित वर्षा होगी, जिसकी वजह से किसानों को बोनी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं वर्षा काल के आखिरी दौर में खूब बारिश है। इस वर्ष चुनावी साल होने की वजह से कई लोगों के मन में राजनीतिक प्रश्न भी थे, जिस पर गोठड़ा माताजी की भविष्यवाणी में राजनीतिक उठापटक और हेरफेर होने की बात भी कही गई है। वहीं राजा नहीं बदलने की बात भी भविष्यवाणी में कही गई है। माता जी ने कहा है फसलें ठीक होगी, दाम भी ठीक मिलेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए इस साल अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से हेरा फेरी तो उल्टा पलटा तो होएगा, सिर्फ सरकार भाजपा की तो हेरा फेरी होगी तो फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। इधर राजनांदगांव शहर के वसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में बदहाल व्यवस्था बरकरार है। अस्पताल में मरीजों को गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों के साथ अस्पताल आने वाले परिजन भी बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के आसपास गंदगी का अंबार है, लेकिन जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे। यहाँ पर की स्थिति बहुत खराब है। न यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, न ही सफाई की व्यवस्था है, ना ही लाइट की व्यवस्था है। यहाँ पर गर्मियों में रह रहे हैं मरीज लोग और उनके जो साथी लोग हैं आए हैं, उन लोग भी अच्छे से व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। पानी लोग बाहर से लाना पड़ रहा है बर्तन धोने के लिए,
और खाने पीने के लिए भी नीचे से पानी भरना पड़ता है उनको। इतना दूर लोग बहुत गांव से आए हुए हैं, लोग मालूम नहीं है, फिर भी लोग परेशान हैं और यहाँ पर पानी दूर से ला रहे हैं, तो उनको व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर। और खाने में भी उतनी व्यवस्था ठीक नहीं।